नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री की चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी ने आचार्य श्यामाचरण दुबे जी का नाम सुना है। हमें से बहुत से लोगों ने तो उनके व्याख्यान सुने हैं। मुझे कुछ रश्क भी है कि सागर विश्वविद्यालय में मैं नहीं पढ़ा, मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ा। अगर सागर विश्वविद्यालय में पढ़ता तो दुबे जी का व्याख्यान खूब सुनने को मिलता। मेरे कई साथी हैं, बड़े भाई लोग हैं जिन्होंने श्यामाचरण दुबे जी के साथ काम भी किया है, जिसमें मेरे बड़े भाई प्रोफेसर दिवाकर शर्मा जी हैं, इंदौर में श्रीमती निशा मोदी हैं, दिवाकर सिंह राजपूत हैं। ऐसे कई हैं जो कहीं ना कहीं जिन्होंने श्यामाचरण दुबे जी का सानिध्य प्राप्त किया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, 25 जुलाई 1922 को जबलपुर के पड़ोसी जिले नरसिंहपुर में आपका जन्म हुआ था और जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई। फिर नागपुर चले गए आप। नागपुर में हिलस्टॉप कॉलेज में पढ़ाई करी, विश्वविद्यालय से पीएचडी करी और उसके बाद लखनऊ जो सोशलॉजी का एक प्रमुख स्कूल है वहाँ पे अध्ययन अध्यापन कराया मानव शास्त्र में। और बाद में सागर विश्वविद्यालय में डॉक्टर हरीश गौर जी आपको लेके आए। एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट था, मानव शास्त्र का विभाग था जिसमें समाजशास्त्र भी चलता था। ये सामान्य चर्चा कर रहा हूँ। आपकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं, भारतीय ग्राम जो है सबसे पहली पुस्तक 1955 में प्रकाशित हुई, जिसमें भारतीय ग्रामीण संरचना की बात की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताब है और देश ही नहीं विदेश की सभी भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। आपकी प्रमुख रचनाएं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम जिसकी चर्चा की, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, कुछ उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को इन किताबों को पढ़ना ही चाहिए और अपनी लाइब्रेरी में, मेरे यहाँ रखी हैं इनकी किताबें, हमको रखना चाहिए। ये हमारे मध्य प्रदेश के एकमात्र समाजशास्त्री हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी चर्चा है। आज उनका जन्मदिन है, 102 साल के हो गए, 1996 में आपका निधन हुआ। आज उनका एक लेख मैं पढ़ रहा था, मैंने अपने साथियों से बात भी की थी कि श्यामाचरण दुबे जी पे आप लोग अपने विचार लिख दीजिए, लेकिन मुझे किसी ने सहयोग नहीं किया। ठीक है, अपनी अपनी व्यस्तताएं, पर मैंने कहीं से सर्च किया तो मुझको एक उनका निबंध मिला। श्यामाचरण दुबे जी का है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस निबंध पे जब हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आई थी 1991 में, मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब लागू हुई थी। उसके आसपास आपने लिखा था, आपकी बहुत ही पैनी नज़र है उसी जो उनका लेख है, निबंध है। इस निबंध को मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि श्यामाचरण दुबे जी के लेख पे या उनकी रचना पे किसी भी प्रकार के मैं कमेंट्स कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ही साधारण हूँ। सिर्फ उनके लिखे हुए को मैं यहाँ पे भाषांतरित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आदरणीय दुबे जी ने आज से लगभग 30 साल पहले उपभोक्तावाद और संस्कृति का कितना बढ़िया गहन चिंतन किया, जो हम सभी को आज भी प्रासंगिक है। उन्हें 30 साल पहले देख लिया था कि भारत में उपभोक्ता संस्कृति जो पैर पसार रही है उसके क्या परिणाम होंगे। वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने निबंध में लिखा है कि भारत जो है विज्ञापन की चमक दमक के पीछे भाग रहा है। वह टीवी का बहुत क्रेज था, शुरुआत हुई थी टीवी की, तो भारत जो है विज्ञापन की चमक दमक के कारण हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। उसकी गुणवत्ता पे हमारा कोई जोर ही नहीं, हम गुणवत्ता की तरफ देखते ही, हम सिर्फ विज्ञापन की चमक देखते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग का प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपना रहे हैं। जो समाज के संपन्न वर्ग हैं, अभिजन वर्ग, एलीट क्लास है, हर व्यक्ति उनके जैसी प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपना रहा है, जिसे जो सामान्य जनता है वो भी अब ललचाई नज़र से देख रही है। संपन्न वर्ग और अभिजन वर्ग तो ठीक है, प्रदर्शनपूर्ण
जीवन शैली है उनकी, वो दिख रहे कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन सामान्य जनता भी, गांव की जनता, छोटे छोटे कस्बों की जनता भी संपन्न, जो बहुत ही ज़्यादा रईस हैं और अभिजन वर्ग की प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली को अपना रहे हैं। अभी हमने देखा ही है, अंबानी जी ने अपने बेटी के शादी की, अपने बेटे की शादी की ना उनने, 5-6 अलग अलग में 6 महीने से शादी ही चल रही थी और करोड़ों खर्च कर दिया और कितना प्रदर्शन किया है। वो आज भी कब कई लोग कह रहे हैं कि शादी हो तो ऐसी हो, अरे भाई इसमें क्या है। और सामान्य व्यक्ति भी ललचाई नज़र से देख रहा है कि अंबानी जी ने कितनी शादी करी, कितने व्यंजन बनाए, यूट्यूब में बहुत कुछ आ रहा है। तो ये सब दिखावे की संस्कृति, वो कहते हैं दिखावे की संस्कृति फैल रही है, जिससे सामाजिक अशांति और विषमता समाज में बढ़ेगी। उन्होंने 30 साल पहले बात की थी और देखिए अब दिखावा कितना बढ़ गया है। बोल रहे हैं धीरे धीरे सब बदल रहा है समाज में। एक नई जीवन शैली, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जीवन शैली, न्यू लाइफ स्टाइल अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नया जीवन दर्शन हमारे यहाँ पनप रहा है। भारत में एक नया जीवन दर्शन उभर रहा है, जिसे आपने उपभोक्तावाद का दर्शन कहा। उपभोक्ता कंज्यूमरिज्म का फिलॉसफी, आप कंज्यूमरिज्म की बात की, उपभोक्तावाद का दर्शन की बात की है। वो कहते हैं हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ाने पे जोर है, चारों तरफ की उत्पादन बढ़ जाए, खूब उत्पादन होए। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। वो कहते हैं ये जो उत्पादन है हमारे भोगने के लिए, हमारे सुख के लिए। अब सुख की व्याख्या बदल गई है। दुबे जी ने कहा सुख की व्याख्या बदल गई, उपभोग करना ही, उपभोग भोग करना ही सुख है। आपको असली सुख कहाँ मिलेगा? जब जितना अधिक से अधिक आप उपभोग करें, कंज्यूम करेंगे, उतना आपको सुख मिलेगा। इस स्थितियों में बदलाव आ गया है। उत्पाद तो हम सबके लिए हैं, पर हम भूल रहे हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में हमारा चरित्र भी बदल रहा है और हम उस उत्पाद के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। हमारे चरित्र बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया है। उत्पाद तो हमारे लिए है, जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे लिए हो रहा है ना। जो भी, चाहे इंडस्ट्री वाले प्रोडक्शन करें या कुछ भी करें, चाहे भारतीय करें या विदेश की कंपनियां करें, प्रोडक्शन हमारे लिए हो रहा है, इंसान के लिए हो रहा है। लेकिन उसमें हमारा माहौल भी, हमारा चरित्र भी बदल रहा है। अब देखिए, विलासिता की सामग्रियों से पूरा समाज, दुबे जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। बड़े बड़े मॉल में आप जाएंगे तो आपको विलासिता के साधन ही दिखेंगे। छोटी छोटी दुकानों में भी विलासिता के साधन देंगे। अब तो छोटे छोटे गाँव में जो कस्बे हैं वहाँ भी कॉस्मेटिक्स के सामान मिलने लगे, भले ही वो डुप्लीकेट हों, लेकिन कॉस्मेटिक्स के सामान मिल रहे हैं, परफ्यूम मिल रहे हैं, क्रीम मिल रही है, स्नो पाउडर, सब चीज़ मिल रही है। और ये सारे सामग्रियाँ जो हमको लुभाती हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही देख लीजिए आप। उन्होंने उदाहरण सही दिया है। वो कहते हैं टूथपेस्ट देखिए, एक टूथपेस्ट बोल रहा है दांतों को मोती जैसा चमकाए, चमकीला बनाता है। एक कहता है मुंह की दुर्गंध हटाता है। एक कह रहा है मसूड़ों को मजबूत कर रहा है, ये संपूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके 3-4 अलग अलग, तीन, अब तो 10-12 आ गए हैं प्रकार के पेस्ट आते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, किसी पेस्ट का, टूथपेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल नीम के गुणों से भरा हुआ है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत मानक वनस्पति और खनिज तत्वों से के मिश्रण से बना है। कोई कहता है कोयले से बना है, कोई कहता है ये हमारा आयुर्वेदिक है। अब इसमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं, आपके पास ढेरों ऑप्शन है। पहले तो मेरे को भी याद है, पहले सिर्फ बैद्यनाथ का लाल दंतमंजन या काला दंतमंजन आता था। अब धीरे धीरे कॉलगेट भी है, पेप्सोडेंट है, आपके बाबा रामदेव जी का भी है। ऐसे कई प्रकार के आ गए हैं, अब जिसको आप चुन लें। पेस्ट अच्छा है, अगर पेस्ट आप अच्छा चुन रहे हैं, पेस्ट आप देख रहे हैं, तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। ब्रश में भी देखिए कई प्रकार के आकार, रंग, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता अलग अलग, ये ऊपर नीचे करने की अलग अलग, एक से एक। अब मुंह की दुर्गंध को बचने के लिए पेस्ट की तो बात हो गई, आपको पेस्ट भी मिल गया, ब्रश भी मिल गया। उसके बाद एक और चीज़ है, माउथ वॉश भी आ गया है। दुबे जी ने कहा है खाली पेस्ट और ब्रश से नहीं, पेस्ट अब आ गया माउथ वॉश भी। अब ये चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ये शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना हम कैसे करें, ये हमारे लिए। अब आइए आप सौंदर्य प्रसाधनों, यहाँ की तो भीड़ आपको चमत्कृत कर देगी। एक से एक सौंदर्य प्रसाधन है, उसमें लेख में सब दिया है उन्होंने, नए नए उत्पाद। अब साबुन को देखिए, उन्होंने साबुन की व्याख्या करी। एक साबुन है जो हल्की खुशबू है, दूसरे साबुन में तेज खुशबू है,
एक साबुन दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, एक पसीने को रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। अब सिने स्टार्स की बात करें, उनका सौंदर्य का रहस्य जो है वो साबुन है। उनका मनपसंद साबुन जो है, सिने तारिकाओं का मनपसंद साबुन जो है उनके सौंदर्य का रहस्य है। अब सच्चाई देखिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, शुद्ध गंगा जल में बने साबुन से आप नहाइए, आपका शरीर पवित्र रहेगा। अगर आप अपनी त्वचा को नर्म रखना चाहते हैं तो महंगा साबुन है। अब ये सारी चीज़ें आपके सौंदर्य में निखार ला देंगे। कई की क्रीम ऐसी हैं जो आपको गोरा बना देती, लेकिन आज तक कोई गोरा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, हर घर की ड्रेसिंग टेबल में आप देखेंगे, वहाँ पे पहले कुछ नहीं होता था, ड्रेसिंग टेबल तो होती नहीं थी, ऐसे आले होते थे, उसमें रहता था एक छोटा सा आईना होता था, कंघी रहती थी और तेल रहता था। तेल भी नारियल तेल नहीं, खुशबू वाला तेल नहीं, सरसों का तेल होता था। आज किसी भी घर की ड्रेसिंग टेबल पे आप देखेंगे हजारों की सौंदर्य सामग्री आपको मिलेगी। पेरिस से परफ्यूम मंगा लीजिए, महंगा भी है और अच्छा भी है। प्रतिष्ठा चिन्ह है आपकी ड्रेसिंग टेबल में, अगर पेरिस का परफ्यूम है, लॉरेल है, या लिपस्टिक अच्छी ब्रांडेड है, आप बहुत ही बढ़िया हैं। आपके घर में जो महिलाएं गए, बोले वाह भाई, दीक्षित जी के घर में गए थे, उनकी ड्रेसिंग टेबल में बहुत ही बढ़िया सामग्री थी। ये है, दीक्षित जी की खुद की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उनकी ड्रेसिंग टेबल के कारण दीक्षित जी की प्रतिभा बढ़ रही है। सरोकार देखिए, समाज में आपकी हैसियत, पुरुष भी अब इस दौड़ में पीछे नहीं रहे। श्यामाचंद जी ने कहा कि पहले पुरुषों का काम कैसे चल जाता था, साबुन और तेल से चल जाता था। नर्मदा जी में गए, हालांकि हरिशंकर परसाई जी ने बहुत पहले कहा था कि नर्मदा जी में ग्वारी घाट में एक पंडित के बारे में उन्होंने कहा था, पंडित का बहुत ही सामान्य दिनचर्या है, वो जाता है, जो साबुन उसके पास रहता है उसको लगाता है, सेविंग करता है, उसी साबुन से अपने कपड़े धोता है, उसी साबुन से नहा लेता है। उसके लिए कोई नहाने का साबुन अलग नहीं, कपड़े का साबुन अलग नहीं, सेविंग का साबुन अलग नहीं। लेकिन अब देखिए, वही दुबे जी ने भी कहा है कि आफ्टर शेव आ गए, पुरुषों के लिए तेल साबुन नहीं, आफ्टर शेव आ गए, कोलोन आ गए, डिओडेंट आ गए, ऐसे ढेरों चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। डाई आई तो आई गई हैं बहुत सी, सब कोई लगाता है, इसमें कई चीज़ें जुड़ गई हैं। अब इन सब के बाद अब अपन आते हैं परिधान पे, वस्तुओं पे। तो डिज़ाइनदार बुटीक खुल गए हैं सब जगह। सागर में भी बहुत से बुटीक खुल गए हैं, जहाँ पे रामाचरण दुबे जी ने सागर को बहुत अच्छे से जिया है। अगर वो अब होते तो देखते, सागर में भी बहुत से बुटीक खुल गए हैं, पेंटालून की दुकान खुल गई है, एक से कई, मैक्स है, पेंटालून है, और भी कई कंपनियां, तो मेरे को तो नाम भी याद नहीं है। जबलपुर में बहुत है, भोपाल में बहुत है, शॉपिंग मॉल में तो आपको नेशनल इंटरनेशनल सभी ब्रांड मिल जाएंगे। अब पिछले साल के फैशन को अगर इस साल हम लेते हैं तो लोग, अरे बहुत पिछड़ा हुआ आदमी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो क्या हुआ, पिछड़ा है, पिछले साल का फैशन अपना रहा है। अब आप घड़ी जो थी, घड़ी सिर्फ हम समय देखते हैं ना कि कितना बजा, कितने बजे, कितने मिनट हुए, क्या हुए, ये देखते हैं। तो 50-60 रुपए किससे लेके 500-600 की घड़ी पर्याप्त है। HMT की ले लीजिए, HMT तो बंद हो गई है, टाइटन की ले लीजिए, ये सब घड़ियाँ हैं। लेकिन नहीं, अब तो राडो बड़ी बड़ी घड़ियाँ आएंगी जो लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख की, करोड़ों की घड़ियाँ तक हैं। अभी तो अंबानी जी ने ऐसी लाखों की घड़ियाँ बांटी हैं अपने यहाँ, जो बारात में लोग आए थे उनके कस्टमर। अब घड़ी समय देखने के लिए नहीं, घड़ी आपकी पहचान की, देखिए कितनी महंगी पहने उसके लिए। अब संगीत की समझ हो या ना, हम संगीत के सरगम नहीं जानते, संगीत के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। मेरे घर में अगर म्यूजिक सिस्टम एक कोने में नहीं हुआ तो लोग बाग कहेंगे, अरे यार दीक्षित जी के घर में तो कुछ भी नहीं है, म्यूजिक की समझ नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। बताइए, कंप्यूटर का दौर चला, अब लैपटॉप का है। मैं देखा हूँ ट्रेन में जो लड़के रहते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो लैपटॉप लेके जरूर चलते हैं। ऐसा बताते हैं जैसे ऑफिस का बहुत काम है, थोड़ी देर खोलते हैं उसके बाद बंद हो जाता है, पर लैपटॉप लेके जरूर चलेंगे। उसको चार्ज करके नहीं चलते घर से, ट्रेन में ही चार्ज करते हैं। ये सब क्या है, दिखावा। इसी को उन्होंने कहा है कि आज की संस्कृति सिर्फ दिखावे की संस्कृति, हम कि लैपटॉप लेके चलेंगे तो हमारी एक अलग पहचान बनेगी, एक अलग आइडेंटिटी बनेगी। विवाह मैरिज वगैरह देखिए, 5 स्टार होटल में हो रहे हैं। खाने के लिए तो 5 स्टार होटल थे, आम हो गए थे।
अब मैरिज वगैरह भी होने लगी हैं, लोग आज घरों में नहीं करते, स्कूल में नहीं करते, पंचायत में नहीं करते हैं, कहाँ करेंगे? 5 स्टार, वो भी अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जो 5 स्टार होटल है वहाँ करेंगे, रिसॉर्ट में करेंगे। ये सब चीज़ अगर आपने अपने बेटे बेटी की शादी रिसॉर्ट में करी तो आप बहुत बढ़िया हैं। अगर आपने घर के सामने गली में पंडाल लगा के कर लिया, अरे बहुत ही पिछड़ा, ये तो देहाती आदमी है, जाहिल आदमी, इसने पैसा बचा लिया। ये पढ़ाई के लिए भी 5 स्टार पब्लिक स्कूल है। अभी जौलपुर में कलेक्टर महोदय ने बहुत कड़ाई की है। नर्सरी और पहली स्कूल की फीस लाखों में थी, 1.5 लाख रुपए नर्सरी की फीस, प्राइमरी की भी 5-5 लाख रुपए, उसमें चल रहा है, मामला कोर्ट में चला गया। तो ये है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आपके देखिए 5 स्टार हो गए। सरकारी विश्वविद्यालयों में, सरकारी कॉलेजों में कोई नहीं जाना चाहता, वो बड़े बड़े कंपनियों के जो कॉलेजेस हैं, उनकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी यूनिवर्सिटी, उसमें जाते हैं, क्योंकि वहाँ एसी लगा है, वहाँ लिफ्ट लगी है, वहाँ बढ़िया लजीज कैंटीन है, खाना मिलता है। सरकारी यूनिवर्सिटी में लिफ्ट नहीं है, जीने से पानी गिर रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, साइकिल स्टैंड के लिए नहीं है। अभी आप देख लीजिए, सागर यूनिवर्सिटी में उतना वो नहीं हुआ जितना कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी सागर, तो जगह जगह सीढ़ियों में पान के दाग मिलेंगे। ये है, तो लोग आप 5 स्टार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और उन्होंने चर्चा की, अब तो हम इतने भोग विलासी हो गए हैं कि हमारे कब्र के आसपास भी लोगों को वैसा प्रबंध कर रहे हैं, अनंत विश्राम का प्रबंध भी व्यक्ति कर रहा है, अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर रहा है। कब्र के आसपास हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, वहाँ फव्वारे होंगे, रंगीन पानी होगा, और मंद ध्वनि में धीमी धीमी निरंतर संगीत चलता रहे। ये अमेरिका में है, अभी भारत में नहीं है, पर वो कह रहे थे कि हो सकता है बहुत जल्द हमारे यहाँ भी आ जाए, संभव है, क्योंकि जो चीज़ पश्चिम में होता है उसे हम पहले ही आत्मसात करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो गए, भले ही वो प्रतिष्ठा में हास्यास्पद क्यों ना हो, एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की दिखना ही चाहिए। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन, उपभोक्तावादी समाज को क्या है, विशिष्ट जन स्पेसिफाइड है, जो बहुत ऊंचे तबके अंबानी वगैरह उनका समाज है, लेकिन सामान्य जन भी से ललचाई निगाहों से देखता है। और यहाँ पे श्यामाचंद्र जी ने उसकी बात भी की है, बोले विज्ञापन की भाषा में हम इसको कह सकते हैं, यही है राइट चॉइस बेबी। देखिए कितना सटीक विश्लेषण किया है श्यामाचंद्र दुबे जी ने उपभोक्ता संस्कृति का, यही है राइट चॉइस बेबी। अब आप देखिए, हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, हमने बौद्धिक दासता को स्वीकार कर लिया है, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी को स्वीकार कर लिया है, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति हो गया, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता, शेडो मॉडर्निज्म की गिरफ्त में हम फंस गए, हम छद्म आधुनिकता में फंस गए हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियाँ छीण हो गई हैं, संस्कृति जो कंट्रोल करती थी वो सब छीण हो गई हैं। अब हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारा समाज अन्य के द्वारा, दूसरी तरफ से जो विज्ञापन की दुनिया है उससे कंट्रोल हो रहा है, उससे निर्देशित हो रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र ने हमारी मानसिकता ही बदल दी है, उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति, सम्मोहित करते हैं, वशीकरण करते हैं। आदमी निकलता है, वीकेंड मनाने जा रहा है, छुट्टी मनाने नहीं जा रहा, वीकेंड मनाने जा रहा है, वीकेंड में जाता है, खेलो खाओ उपभोग करो। और शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, ट्रॉली में भर भर के सामान लाते हैं, ज़रूरत की नहीं है। मेरे पास आज ये स्थिति, हर आदमी के पास में उसके वार्डरोब में कम से कम 1,500 कपड़े होंगे। अगर 365 दिन में रोज एक भी कपड़ा पहने तो भी उसके वार्डरोब में रहते हैं, फिर भी वो खरीदता जा रहा है। पहले ये चीज़ थी, महिलाएं साड़ियाँ खरीदती थी, लेकिन आज पुरुष भी नए नए टी शर्ट खरीद रहे हैं, नए पैंट खरीद रहे हैं, जीन्स खरीद रहे हैं। पुरुषों के वार्डरोब भी भरे हुए हैं। पहले महिलाओं को थोड़ी बहुत जगह अपनी साड़ियों को रखने के लिए पुरुषों के वार्डरोब में मिल जाती थी, मिसेस दीक्षित रख लेती थी दीक्षित जी के वार्डरोब में। अब रोज झगड़ा होता है दीक्षित जी और मिसेस दीक्षित का कि तुम अपने वार्डरोब में रखो, मेरे में नहीं रखो। ये है, हम एक भ्रम में हैं, हम फंस गए हैं। धीरे 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 सम्मोहन शक्ति जो विज्ञापन की हमको वशीकृत कर रही है,
हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। सीमित संसाधन है हमारे पास, प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, उनका हम उपभोग तो कर ही रहे हैं लेकिन घोर अपव्यय कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता के लिए उन्होंने कहा था उस वक्त, अंकल चित की शुरुआत हुई थी, श्यामाचरण द्विवेदी ने जब ये लेख लिखा है, जब चर्चा की है, अंकल चित की बात हुई, इसलिए वो कहते हैं जीवन की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी, पेप्सी और कोका कोला शीतल पेय से नहीं सुधरेगी। आपको जीवन की गुणवत्ता के लिए अध्यात्म को जानना जरूरी होगा, जीवन को जानना जरूरी होगा, अपने संस्कारों को जानना जरूरी होगा। आलू चिप्स और पिज्जा बर्गर मैकडोनल्ड आपकी जीवन की गुणवत्ता नहीं बनाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम खाना खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर कितने ही आधुनिक हो, लेकिन कईयों ने बताया ये पिज्जा बर्गर जो हैं ये सब क्या है, कूड़ा खाद्य है, कचरा खाद्य है, लेकिन बच्चे सब खा रहे हैं। समाज में वर्गों के बीच में दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ गई है, जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जीवन स्तर का हमारी जो लाइफ स्टाइल है, सर्टिफिकेशन हुआ है जीवन का, इसमें आक्रोश और शांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैल रही है, ये दिखावे की संस्कृति महानगरों से नगरों में आई, नगरों से अब गांवों कस्बों तक में जा रही है। हम अशांति तो बढ़ ही रही है, हम अस्मिता का ह्रास भी हो रहा है, हमारी अस्मिता का ह्रास हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, हमारी झूठी तुष्टि के लिए हम तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, तात्कालिक लक्ष्य पाने के लिए हम झूठी तसल्ली रख रहे हैं, झूठी तुष्टि पाते हैं। सारी मर्यादाएं टूट गई हैं, आज मर्यादाएं टूट गई हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अगर बॉयफ्रेंड के साथ माता पिता ने मना किया लड़की को, तो लड़की अपने पिता का मर्डर कर देती है। जबलपुर में भी पिछले महीने हुआ था, एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने, उसके पिताजी ने मना किया कि बॉयफ्रेंड के साथ ना, एक बार केस करा, दूसरी बार करा तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके रात में अपने पिताजी का मर्डर करा, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करे, और छोटे भाई ने चूंकि विरोध किया तो उसको भी मार दिया। 8 साल के पकड़े गए हैं। ये है, मर्यादाएं टूट गई हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ गए हैं, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ गई है, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ गई है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो गया, हमारे जो परमार्थ थे उसमें हमारा स्वार्थ हावी हो गया। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, भोग की जो हमारी आकांक्षाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, आसमान को छू रही हैं। अभी किस बिंदु पर रहेंगी, रुकेंगी ये दौड़ कहाँ रुकेगी, इसके बारे में हमें सोचना होगा। ये बहुत पहले 30 साल पहले श्यामाचरण द्विवेदी जी ने ये लेख लिखा था, निबंध लिखा था, उपभोक्ता और संस्कृति। वो वास्तव में आज उनके जन्मदिन पे, क्योंकि मैं यही सोच रहा था क्या करा जाए, उन्होंने मानव और संस्कृति किताब लिखी, परंपरा और इतिहास बोध लिखा, संस्कृति और शिक्षा की बात की, समाज और भविष्य की बात की, भारतीय ग्राम 1955 उनकी पहली किताब थी, संक्रमण की पीड़ा भी की, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति करी, उसी में उपभोक्ता की संस्कृति, ये निबंध जो है उनका, उनने शुरुआती दौर में जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आई थी 1992-93 उन्होंने निबंध लिखा था, उपभोक्ता की संस्कृति। ये बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को उन्होंने बहुत ही 4 पन्नों में विश्लेषण किया। जो हम समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, लेकिन हम इतनी बारीकी से समाज को नहीं समझते। यही श्यामाचरण द्विवेदी की भाषा शैली है, यही श्यामाचरण द्विवेदी का समाजशास्त्र है, यही श्यामाचरण द्विवेदी का मानव शास्त्र है, यही श्यामाचरण द्विवेदी का राजनीति विज्ञान है। जो उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण, वो प्रशासक भी बहुत अच्छे थे, एक प्रशासकीय दृष्टिकोण के साथ साथ समाज को जानने का, समाज को विकसित करने का, विवेचित करने का बहुत ही साधारण तरीका था, जो हम सभी को समझ में आता था। सागर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय, ये लोग बहुत धन्य हैं जिन्हें श्यामाचरण द्विवेदी के उनके पदों की छाप थी। वहाँ पे वो चलते थे, वहाँ बैठते थे, उठते बैठते थे। जबलपुर का मॉडल हाई स्कूल भी इसमें मैं कहूँगा, और नरसिंहपुर जिला तो जहाँ जन्म ही हुआ है, सिवनी में भी वो पढ़े हैं, जबलपुर में पढ़े हैं, फिर नागपुर चले गए। तो हम सब श्यामाचरण द्विवेदी के बहुत ही ऋणी हैं कि मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का, अगर भारतीय समाजशास्त्र का अगर कोई नूर है वो मध्य प्रदेश में है आदरणीय श्यामाचरण द्विवेदी, जिनका 103वां जन्मदिन है। आज शुरुआत हो गई है और हम सभी समाजशास्त्रियों को उन पे, उनकी रचनाओं पे
हमको पढ़ना चाहिए, उनकी किताबें रखना चाहिए, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको उपभोक्तावाद और संस्कृति पे मैंने श्यामाचरण दुबे जी के निबंध को सरलीकृत करके यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं उन्हीं के आधार पे उन्होंने जो समाज की विवेचना की उसको बताया है। शब्दावली मेरी है, लेकिन भाव पूरे श्यामाचरण दुबे जी के। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। समाजशास्त्र के सभी मेरे साथियों से, खाली वो देखें भर नहीं, उसको अपने बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं, सुनवाएं और शेयर करें। तभी ये हमारे लिए श्यामाचरण दुबे जी के छात्र होने के नाते हम सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य बनता है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए आप सुनिए कि श्यामाचरण दुबे जी ने उपभोक्तावाद और संस्कृति को कितना बारीकी से जाना और बताया।